सूरत विस्तार के आई माता चौक स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में राजपूत समाज के द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में राजपूत समाज के द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम में राजस्थान से और सूरत के सभी राजपूत समाज के अग्रणी उपस्थित रहे और अपने अपने स्तर से समाज में जागरूकता और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए विस्तार से जानकारियां दी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज आगे बढ़े उसको लेकर काफ़ी जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को सचेत करते हुए बताया कि राजपूत समाज की अनदेखी ना करें और जहां पर हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से उन्हें टिकट दिया जाए और बताया कि आने वाले दिनों में हम GMDC ग्राउंड में हम राजपूत समाज के द्वारा महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसकी औपचारिक तैयारी पूरी कर ली गई। अमरजीत निषाद 24 समय न्यूज़ सूरत। परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त राजस्थान के राजपूत समाज का यह सम्मेलन है और हर साल ये सम्मेलन यहाँ पे होता है। और आज इस प्रोग्राम में राजस्थान से कुछ नेता, छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सबकी उपस्थिति हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे राजपूत सरदार सब उपस्थित हुए हैं। और इस प्रोग्राम का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राजपूत समाज हमेशा हर काम में आगे रहा है। पहले का ज़माना था जब हम लोग शस्त्र से आगे रहते थे और अभी समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको हर क्षेत्र में आगे रहना है। आज का ज़माना है, राजनीति का ज़माना है, सामाजिक में आगे रहना है और हर चीज़ में अपने को आगे किस तरीके से रहना है, ये हमारा यहाँ मेन उद्देश्य है। और एक टाइप से हमारा एक सामूहिक मिलन हो जाता है। साल में एक बार हम लोग सब भाई अलग अलग व्यवसाय में है, कोई किसी व्यवसाय में है, सबका मिलन हो जाता है। और हमारा यही मेन उद्देश्य है कि एक बार राजपूत समाज संगठित होकर किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाना है। जो बंदा अगर कोई शिक्षा में आगे बढ़ रहा है उसके सपोर्ट करना है। कोई बंदा किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, कोई बंदा अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो समाज उसको सपोर्ट करेगी। ये हमारे मेन उद्देश्य के लिए हमने समाज का हर साल दशहरे के दिन हम सम्मेलन करते हैं। और दूसरा, दशहरे क्यों चुना हम लोगों ने, क्योंकि दशहरे के दिन हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये दशहरे के दिन हम लोग इसका आयोजन किया है। दूसरा, क्षत्रिय समाज शास्त्र का भी आज हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि साल में एक बार शस्त्र की पूजा होनी जरूरी है। शस्त्र की पूजा के साथ साथ हम लोग सामूहिक स्नेह मिलन होता है, सब भाई एक दूसरे मिलते हैं इस प्रोग्राम में। मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राजस्थान राजपूत परिषद की तरफ से यहाँ स्नेह मिलन समारोह रखा गया था विजयदशमी के पावन अवसर पर, और आज मुझे आने का यहाँ मौका मिला। पहले तो इन सब जो भी ऑर्गेनाइजर समिति उनका धन्यवाद है। और मैं यहाँ इसलिए स्पेशल आया हूँ कि यहाँ राजस्थान के राजपूत हैं, यहाँ सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में यहाँ विराजमान है और हमेशा अपनी ताकत का एहसास गुजरात में कराते रहते हैं। इनकी ये एकता यूँ ही बने रहे और इनकी एकता गुजरात के राजपूतों के साथ भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बने, मैं उसके लिए आज यहाँ के आपके बीच में हूँ। अभी हमारा 16 अक्टूबर को एक GMDC ग्राउंड में एक बड़ा प्रोग्राम फाइनल कर रखा है। अभी उसमें संशय है कि उनको हमें परमिशन अभी GMDC की नहीं मिली है। अगर 16 को नहीं होगा तो वो प्रोग्राम 6 नवंबर को हम लोग रखेंगे। पिछली बार भी 5 साल पहले आपने देखा होगा राजपूत समाज का, श्री राजपूत करणी सेना का गांधीनगर में रामकथा मैदान में लाखों की संख्या में एक, आज से 5 साल पहले 12 नवंबर 2017 को हमने एक महासम्मेलन किया था। और अब की बार GMDC जो गुजरात का सबसे बड़ा ग्राउंड है, गुजरात के उस ग्राउंड को आज तक अगर किसी ने भरा तो पटेल समुदाय ने भरा है। उसके बाद में पटेल समुदाय की राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर बड़ी मजबूती दिखाई दी है। तो मैं चाहता हूँ राजपूत समाज की भी मजबूती सामाजिक स्तर पर भी है और राजनीतिक स्तर पर है। हमारी मांगे हैं, कृष्ण कुमार सिंह जी जो भावनगर स्टेट के महाराजा थे, उन्होंने पहला जो स्टेट दान किया इस देश के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनको भारत रत्न मिले। हमारे जो 565 रियासतें थी उनके सब के सब स्टेचू लगे। इसे गुजरात की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसके पास में एक म्यूजियम बने, उनका 6-6 फुट की उनकी स्टेचू लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। और आज 75 साल हो गए, हमें इस इंतजार में कि हमें सम्मान मिलेगा। तो मैं चाहता हूं
केंद्र सरकार से मांग करना, हम पूरे गुजरात का राजपूत और राजस्थान के प्रवासी राजपूत भी मिलकर अब की बार लाखों की संख्या में जीएमडीसी ग्राउंड भरेंगे और ताकत दिखाएंगे इन सरकारों को कि अगर आप लोग गूंगे बहरे हैं तो हमें समझाना सुनाना आता है। उसके बाद अगर कोई एक बड़ी मांग है तो पॉलिटिकल जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो राजनीतिक तौर पे हमारे सामाजिक जो नेता हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो आना चाहते हैं, उनको जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमें सम्मान पूर्वक उसमें हिस्सेदारी इस पॉलिटिकल इसमें सिनेरियो में होनी चाहिए। विधानसभा के चुनाव में हमारी हिस्सेदारी जो 12% राजपूत यहाँ गुजरात में है और अगर मारवाड़ के, राजस्थान के राजपूतों को, यूपी बिहार के राजपूतों को मिला जाए तो 15, 16, 17% तक हमारे यहाँ पे उपस्थिति गुजरात में राजपूतों की है। तो उसी आधार पे, उसी रेशो में हमको पॉलिटिकल जो अभी विधानसभा के चुनाव है उनमें भी कांग्रेस, बीजेपी, आप, सपा, बसपा कोई भी अगर टिकट दे तो आपकी अगर बात उन तक पहुंचती है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हमें उस सिनेरियो में अगर टिकट नहीं मिला तो सबको मुंह अभिमन्यु सिंह। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें दो चीज़ें यहाँ पे विशेष रूप से देखने को जाती है। सबसे पहले तो ये कि जो क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत क्षत्रिय समाज है, राजपूत क्षत्रिय समाज में एक परंपरा रही है कि जब भी नवरात्र होते हैं तो 9 दिन देवी की पूजा की जाती है और ये कोशिश होती है कि घर का हर व्यक्ति इस 9 दिन के अंदर माता की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है और 9 दिन तक फास्ट भी रखता है। चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो या बच्चा है, कोशिश ये होती है कि वो भी उस तरह से इस तरह की एक परंपरा डाली जाती है कि वो नव दुर्गा के आराधना में व्रत रखे। और 10वें दिन जो ये होता है दशहरा के पर्व पे, इस दिन शस्त्र पूजा का यहाँ पे आयोजन किया जाता है और हर घर के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे राजपूत समाज है जिनके पास में भी शस्त्र है, उनके शस्त्र का पूजन यहाँ पे रखा जाता है। अब परिस्थितियाँ जैसे बदलती गई है, ये जो समय 21वीं सदी के अंदर हम जा रहे हैं और राजस्थान से कई राजपूत समाज के व्यक्ति जो राजस्थान को छोड़कर अपनी कर्मभूमि सूरत में आए, यहाँ पे उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है और यहाँ पे व्यवसाय की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं जो कोई जिस किसी व्यवसाय में है, एक सीज़न होती है नवरात्रि के अंदर, दशहरा पे, आपके दिवाली पे, तो वो अपने व्यवसाय को छोड़कर अपनी जन्मभूमि की तरफ तो जा नहीं सकते हैं, तो वो यहीं पर रह के अपने जो उनकी परंपरा रही उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली है कि समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक जाजम पर बैठकर इस तरह के शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ आ रही उन कुरीतियों को मिटाने का और समाज का उत्थान किस तरह से हो, सिर्फ समाज का उत्थान व्यवसाय के क्षेत्र में, समाज का उत्थान शिक्षा के क्षेत्र में, समाज का उत्थान आपसी जो मन मुटाव है उसको दूर करके किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाए, उस तरह का यहाँ पे विचार मंथन होता है। और कुछ ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके ऊंचाइयों को छुआ है, ताकि वो यहाँ पर आके उनको संबोधित करें, उनसे बातचीत करें, उनसे प्रेरणा लेके समाज में उत्थान की तरफ ये समाज आगे बढ़ सके।